अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। देन न्यूक्लियस को सेल्स ब्रेन भी कहते हैं कि जैसे हम ब्रेन का हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है, इसी तरह न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल ऑफ द फंक्शंस इन अ सेल, राइट। तो देख लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देन हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। इन एनिमल सेल दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, के एनिमल का जो सेल होता है उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है, वाइल इट इज पुशेस टुवर्ड्स द साइड इन केस ऑफ प्लांट सेल। वाई? बिकॉज प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल इन द मिडल, उसके दरमियान में बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है जो कि इस न्यूक्लियस को साइड की तरफ पुश कर देता है। स्ट्रक्चर देखते हैं कि इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है इसको थिक करके बनाया है डबल मेम्ब्रेन को शो करने के लिए कि ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड की होती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। देन इसके अंदर ग्रैनुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लाइक जैसे साइटोप्लाज्म होता है बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें एंजाइम्स, प्रोटीन्स, डीएनए, लिपिड्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसे कहा है कि ये ग्रैनुलर मैट्रिक्स है। अगर सेल की बात करें तो ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, नॉर्मल कंडीशन में होता है, उस टाइम में उसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है, फाइन थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, उसको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और यही क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि अपने पास सारा डेटा रखता है कि कौन से फंक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, सारा मटेरियल इनके पास होता है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, लाइक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है और सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो डिवाइडिंग सेल की अगर बात करें तो डिवाइडिंग सेल में ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, विजिबल स्ट्रक्चर फॉर्म ले लेता है और उस विजिबल फॉर्म को कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम विजिबल फॉर्म में होता है। क्रोमोसोम किससे मिलके बना है? इट इज मेड अप फ्रॉम द डीएनए एंड प्रोटीन। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, ये इट इज बेसिकली अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के, डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स, उसके साथ मिलके ये डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम विजिबल होता है ड्यूरिंग द डिवाइडिंग सेल्स। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या है। इधर देखें, इसमें एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, उसके इर्द गिर्द क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। सेंट्रोमेयर क्या है? ये अटैचिंग पॉइंट है जिसके साथ क्रोमेटिड्स अटैच हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स को आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रोमेयर ये दो क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है और हाफ दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह हर स्पीशी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होगा। ह्यूमंस की बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, रेडिश की बात करें तो 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जितने भी रेडिश होंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर 18 होगा। ह्यूमंस है चाहे वो मेल है फीमेल है, उनमें क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहेगा, ज़्यादा या कम नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी या किसी डिजीज की फॉर्म में तो ये क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है। फ्रूट फ्लाई के केस में 8 नंबर है, अनियन के केस में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ऑलवेज पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर पेयर की फॉर्म में बनाए तो ह्यूमन हैव द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, फ्रूट फ्लाई हैव द 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, रेडिश हैव द 9 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वाइल अनियन हैव द 8 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। इनमें क्रोमोसोम के ये पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और न्यूक्लियोलस, यहाँ पे जो आपको रेड पॉइंट नजर आ रहा है, तो it is a region inside the nucleus where synthesis of the ribosomal RNA occurs। कि RNA की जो ribosomal RNA की फैक्ट्री होती है वो न्यूक्लियोलस होती है और ये उसको बनाने में हेल्प आउट करता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलते हैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस
was discovered by the Robert Brown in 1831. It is also known as the cell spleen. Why? It controls many of the function of the cells. ठीक है? In animal cells, it is present towards the center, while in the plant cell, it is towards the side because of the presence of a very large vacuole. Structure की बात करें तो it is bounded by a double membrane structure that is known as the nuclear envelope. Inside the nuclear envelope, we have the chromatin material, which is also known as the hereditary material, helps in the hereditary controlling function. Then the red portion which is showing to you, it is called as the nucleolus, while the nucleolus is the factory of the synthesis of the ribosomal RNA. The nucleoplasm, the granular matrix, is called the nucleoplasm, which is having the enzymes, proteins, DNA, lipids, etc. Many of the things are present in the nucleoplasm, like the cytoplasm. Now, the nuclear pore, which is visible to you, what is the function of the nuclear pore? Like the ribosomes, which is synthesized inside the nucleus. With the help of this nuclear pore, it will leave the nucleus and will comes into the cytoplasm, right? Then when this chromatin material condenses in a dividing cell, it condenses, it attains a shape which is known as the chromosome. Chromosomes are formed with the help of this chromatin material and the proteins which is present inside the cytoplasm. The chromosome number is specific for each of the species. The chromosome is having the two parts. One is the centromere, which is present in the mid, while which helps in the attaching of the chromatids, while the arms which is showing in the chromosome is known as the chromatids, right? Now, for human, we have the 23 pairs of the chromosome. For the radish, 9 pairs, fruit fly 4 pairs, and the admian, 8 pairs of chromosomes are present. I hope you have understand the topic. Thank you.